Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Medicos Media. Today I am going to discuss second part of homeopathic medicine Aconitum napellus. Before starting the video, if you are not subscribing my YouTube channel Medicos Media, so do subscribe it and press the bell icon so you get the all notification of my videos. In the previous video, we discussed the introduction, pair of action, pathogenesis, constitution, guiding symptoms and mental symptoms of aconite. In this video, we will discuss the elements from and particulars of Aconitum napellus. So let's start the video. So start from the elements from. एलिमेंट्स फ्रॉम का मतलब होता है कि एकोनाइट पेशेंट को कौन सी चीज़ों से एलिमेंट्स आ जाते हैं, सिम्टम्स आ जाते हैं, तो देख लेते हैं. ड्राई नॉर्थ और वेस्ट विंड, एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड एयर. ड्राई कोल्ड एयर का मतलब होता है जो भी विंटर्स में ठंडी हवा चलती है उसमें लाइटली मॉइस्चर होता है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा मॉइस्चर होता है और वो हवा ठंडी होती है. इसमें एक्सपोज होने से पेशेंट को एलिमेंट्स आ जाते हैं, सिम्टम्स आ जाते हैं. एक्सपोजर टू द ड्रॉट ऑफ कोल्ड एयर, कोल्ड एयर के झोंके से यानी कि ठंडी हवा के झोंके से पेशेंट को क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं. वाइल इन पर्सपिरेशन, बैड इफेक्ट्स ऑफ चेक पर्सपिरेशन. बैड इफेक्ट्स ऑफ चेक पर्सपिरेशन का मतलब होता है चेक पर्सपिरेशन यानी कि ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाना, पर्सपिरेशन यानी कि स्वेटिंग, ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाना, रुक जाना. स्वेटिंग ये तो नॉर्मल प्रोसेस होती है, वो एक मैकेनिज्म है बॉडी की हीट बाहर डालने का. अगर वो ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाएगा उसकी वजह से जो भी बैड इफेक्ट्स आते हैं तो उसकी वजह से पेशेंट को क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, सिम्टम्स होते हैं. फियर, फ्राइट, शॉक, एक्साइटमेंट. हमने पहले भी डिस्कस किया है मेंटल सिम्टम्स में. पेशेंट बहुत ज़्यादा फियरफुल होते हैं, फ्राइटफुल होते हैं. शॉक यानी कि अचानक से कोई भी गुड न्यूज़ सुन ली, अचानक से बैड न्यूज़ सुन ली, उसकी वजह से सिम्टम्स आ जाते हैं, एलिमेंट्स आ जाते हैं. एक्साइटमेंट की वजह से भी पेशेंट को क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं. हीट ऑफ सन, सर्जिकल ऑपरेशन, इसकी वजह से भी पेशेंट को एलिमेंट्स होते हैं. सर्जिकल ऑपरेशन के बाद जो भी सिम्टम्स आते हैं उसके लिए भी एकोनाइट बेस्ड मेडिसिन है. अब डिस्कस करते हैं पर्टिकुलर्स. अब देख लेते हैं पर्टिकुलर्स. पर्टिकुलर डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमने एकोनाइट पेशेंट में पहले भी डिस्कस कर लिया है. पैथोजेनेसिस में उनके आर्टरीज में बहुत ज़्यादा क्या होता है, टेंशन होता है, कंजेशन होता है और उसकी वजह से इन्फ्लामेशन की स्टेज होती है. तो हर एक पर्टिकुलर सिम्टम्स में क्या होगा, इन्फ्लामेशन जैसी स्टेट होगी, इन्फ्लामेशन के सिम्टम्स दिखाई देंगे, कोई ना कोई इन्फ्लामेशन के सिम्टम्स हर एक पर्टिकुलर्स में, जैसे कि आइज में, ईयर्स में, हेडेक में, वो टेंशन, कंजेशन, इन्फ्लामेशन, उसी तरह से सिम्टम्स अरेंज होंगे. तो अगर आपने वो पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है. सो फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम द हेडेक. सेंसेशन, फुलनेस, हेवी, हॉट, पल्सेटिंग, बर्निंग, बर्स्टिंग. यानी कि अगर आर्टरीज में टेंशन है, कंजेशन क्रिएट हो रहा है तो पेशेंट को कैसा फीलिंग होगा, फुलनेस फीलिंग होगा. कैसा होगा, हेड हेवी होगा. और आर्टरीज अगर कंजेस्टेड है और अगर आर्टरीज में टेंशन है तो पेशेंट को कैसा फीलिंग होगा, बर्स्टिंग फीलिंग होगा, बर्निंग फीलिंग होगा, पल्सेटिंग फीलिंग होगा. तो वही सिम्टम्स है. हॉट फीलिंग होगा. पेशेंट को क्या फील होता है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर. आर्टरीज में टेंशन है, प्रेशर है तो उसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट को इंट्राक्रैनियल प्रेशर फील होता है. बर्निंग हेडेक एज इफ ब्रेन वेयर मूव बाय द बॉइलिंग वाटर. पेशेंट का हेडेक कैसा होता है, बर्निंग हेडेक होता है. और पेशेंट को क्या सेंसेशन होता है, पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसका ब्रेन जो है बॉइलिंग वाटर यानी कि उबलते हुए पानी में हिल रहा है. एग्रीवेशन, ऑन राइजिंग, शेकिंग हेड, इवनिंग एंड नाइट, वार्म रूम. यानी कि पेशेंट की सिम्टम्स किस चीज़ से एग्रीवेट होते हैं, शेकिंग यानी कि हेड को हिलाने से, उठ जाने से रात में और शाम में, और गर्म रूम में. एमिलियोरेट किस चीज़ से हो जाते हैं, इन ओपन एयर. ओपन एयर में पेशेंट के सिम्टम्स एमिलियोरेट हो जाते हैं. सेकेंड पर्टिकुलर है आइज. मैंने पहले बताया कि इन्फ्लामेशन के सिम्टम्स हर जगह पर दिखाई देंगे क्योंकि पैथोजेनेसिस में ही इन्फ्लामेशन हमने देखा डेवलप हो रहा है तो उसकी ही सिम्टम्स दिखाई देंगे. आइज आर रेड एंड इन्फ्लैम. आइज कैसे होते हैं, रेड और इन्फ्लैम होते हैं. अगर इन्फ्लैम हो रहे हैं आइज तो क्या हो गए, इन्फ्लामेशन के सभी सिम्टम्स दिखाई देंगे.
जैसे कि रेडनेस, हीट, पेन, इस तरह से। तो सेकेंड सिम्टम क्या है? फील ड्राई एंड हॉट एज इफ सैंड इन देम। ड्राई और हॉट होता है। हीट क्यों होती है? क्योंकि इन्फ्लामेशन हो रहा है। और पेशेंट को सेंसेशन होता है कि आइज में सैंड है। लीड सॉलन, हार्ड एंड रेड, ये भी इन्फ्लामेशन का ही सिम्टम है। लीड्स कैसे होते हैं? सॉलन होते हैं, हार्ड होते हैं और रेड हो जाते हैं। प्रोफ्यूज वाटरिंग आफ्टर एक्सपोजर टू द ड्राई कोल्ड विंड एंड एवर्जन टू लाइट। अगर वो ड्राई कोल्ड विंड को एक्सपोज हो जाते हैं तो उनके आंखों में से पानी आना शुरू हो जाता है और उनको लाइट भी बर्दाश्त नहीं होती। एवर्जन होता है लाइट का, सेंसिटिव होते हैं लाइट। थर्ड पॉइंट है ईयर्स, सेंसिटिव टू द नॉइजेस। उनके ईयर्स बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं नॉइजेस से। म्यूजिक इज अनबियरेबल, इतने सेंसिटिव होते हैं कि उनको म्यूजिक भी अनबियरेबल होता है। ईयर एक सेंसेशन एज इफ अ ड्रॉप ऑफ वाटर इज इन द एयर। उन्हें ईयर एक होता है, उनका कान दुखता है और उन्हें ये सेंसेशन होता है कि पानी का एक बूंद कान में रह गया है। नोज, स्मेल एक्यूटली सेंसिटिव, यानी कि उनका नोज भी स्मेल को बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, यानी कि उनके सेंस ऑर्गन सेंसिटिव होते हैं। हमने पहले भी देखा कि आईज उनका एवर्जन टू लाइट होता है, लाइट के लिए एवर्जन होता है। ईयर्स भी सेंसिटिव टू नॉइजेस होता है और अब हमने देखा कि नोज भी स्मेल को सेंसिटिव होता है। जो भी सेंस ऑर्गन है उनके बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। पेन एट द रूट ऑफ द नोज, कोराइजा, मच स्नीजिंग, थ्रोबिंग इन नॉस्ट्रिल्स, यानी कि उनके नोज के रूट में पेन होता है। कोराइजा, मच स्नीजिंग एंड थ्रोबिंग इन द नॉस्ट्रिल्स। कोराइजा का मतलब होता है जो भी सर्दी होती है उसमें उनको बहुत ज्यादा चीखें आती है, थ्रोबिंग होती है नॉस्ट्रिल्स में। हिमोरेज ऑफ द ब्राइट रेड कलर, हिमोरेज यानी कि नोज में से। अगर पहले भी हमने डिस्कस कर लिया है कि उनके आर्टरीज में, कैपिलरीज में क्या होता है? टेंशन और कंजेशन होता है। इन्फ्लामेशन की स्टेज आती है तो क्या होगी? आगे की भी स्टेज डेवलप होंगी। उन्हें क्या होगा? हिमोरेज होगा, ब्लीडिंग होगा। अगर टेंशन है, कंजेशन है तो जो नॉस्ट्रिल्स है उसमें से भी ब्लीडिंग होगा। वो भी कैसा होता है? ब्राइट रेड ब्लड होता है। ब्राइट रेड ब्लड का मतलब होता है वो भी, जो भी ब्लड होता है वो एक्टिव हिमोरेज होता है। एक्टिव हिमोरेज का मतलब मैंने पहले भी डिस्कस किया है फर्स्ट पार्ट में। जो भी हिमोरेज आर्टरी से होता है, कैपिलरी से होता है और वो कैसा होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो उसे हम कहते हैं एक्टिव हिमोरेज। और पैसिव हिमोरेज का मतलब होता है जो भी वीनस हिमोरेज होता है, वेन्स में से हिमोरेज होता है, उसे कहते हैं पैसिव हिमोरेज। ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन, नो स्टॉप अप, ड्राई और विद स्कैंटी वाटरी कोराइजा, यानी कि उनकी म्यूकस मेम्ब्रेन पूरी तरह से ड्राई होती है और उनका नेजल डिस्चार्ज भी बहुत ज्यादा स्कैंटी होता है और नोज भी स्टॉप हो जाता है। हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फेस, रेड, हॉट, फ्लश एंड सोलन। अगर आर्टरीज में टेंशन, कंजेशन है और इन्फ्लामेशन है तो कैसा होगा फेस? रेड, हॉट, फ्लश। फ्लश का मतलब होता है रेडनेस जैसा लाल लाल दिखना। सोलन, वन चीक इज अ रेड एंड अदर इज अ पेल। उनका एक गाल लाल होता है और दूसरा क्या होता है? पेल होता है। ये सिम्टम हमने पहले भी चैमोमिला में डिस्कस किया है और सीना में भी डिस्कस किया है। चैमोमिला चिल्ड्रंस का एक चीक कैसा होता है? रेड और हॉट होता है और दूसरा कैसा होता है? पेल और कोल्ड होता है। सीना बेबी का कैसा होता है? बिल्कुल इनकी तरह, एक चीक रेड होता है, दूसरा पेल होता है। और आईपी केक में भी यही सिम्टम है। ऑन राइजिंग द रेड फेस बिकम डेडली पेल और ही इज बिकम्स डेजी, यानी कि जब वो बेड से उठ जाते हैं तो उनका वो जो रेड फेस होता है वो अचानक से पेल में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट सिम्टम्स देखते हैं माउथ का। माउथ, नर्म, ड्राई, टिंगलिंग, टंग सॉलन, टिप टिंगल्स, टंग कोटेड व्हाइट, कॉन्स्टेंटली मूव्स लोअर जॉ, यानी कि उनकी टंग कैसी होती है? सॉलन होती है और टिप में कैसा सेंसेशन होता है? टिंगलिंग सेंसेशन होता है, यानी कि झंझनी जैसा सेंसेशन होता है। टंग कोटेड व्हाइट, उनकी टंग कैसी होती है? व्हाइट कोटेड होती है। ये टंग किस में प्रेजेंट होती है? एंटिम क्रूड में भी प्रेजेंट होती है और एक एकोनाइट में भी इसी टाइप की टंग होती है कि जो व्हाइट कोटेड होती है और कॉन्स्टेंटली उनके लोअर जॉ को मूव करते हैं। थ्रोट, रेड, ड्राई, कॉन्स्ट्रिक्टेड, नम, बर्निंग एंड स्टिंगिंग सेंसेशन, टॉन्सिल्स आर सोलन एंड ड्राई, यानी कि उनके थ्रोट भी कैसा होगा? इन्फ्लैम होगा। इन्फ्लामेशन की स्टेट हर एक ऑर्गन में, हर एक पार्ट में डेवलप होगी। रेड, ड्राई और कंस्ट्रिक्टेड, रेड का मतलब होता है रेड होता है, ड्राई और कंस्ट्रिक्टेड फीलिंग होता है, बर्निंग एंड स्टिंगिंग सेंसेशन होता है और टॉन्सिल सोलन होते हैं।
और ड्राई होते हैं। हमने पहले भी देखा कि म्यूकस मेम्ब्रेन कैसी होती है, उनकी ड्राई होती है। नेक्स्ट सिम्टम देखते हैं स्टमक का। वोमिटिंग विथ प्रोफ्यूज स्वेट, इंक्रीज यूरिनेशन विथ फियर एंड हीट। वोमिटिंग होती है, उसके साथ साथ उनको बहुत ज़्यादा पसीना आता है और इंक्रीज यूरिनेशन यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन इंक्रीज हो जाती है और उसके साथ साथ उनको बहुत ज़्यादा डर भी होता है और हीट भी होती है। इंटेंस थर्स्ट फॉर द कोल्ड वाटर, उनको बहुत ज़्यादा थर्स्ट रहती है कोल्ड वाटर के लिए। पहले भी हमने ये सिम्टम्स डिस्कस किया है। उन्हें अनक्विंचेबल थर्स्ट रहती है, यानी कि कितना भी पानी पियो फिर भी उनकी थर्स्ट कंप्लीट ही नहीं होती। और किस चीज़ के लिए होती है? कोल्ड वाटर के लिए। कोल्ड वाटर के लिए उनकी थर्स्ट होती है। पेशेंट ड्रिंक्स, वोमिट्स एंड डिक्लेयर्स ही विल डाई। पेशेंट पानी पी लेता है और उसे तुरंत से वोमिटिंग हो जाती है और उसे ऐसा लगता है कि इसकी वजह से मेरी डेथ हो जाएगी और वो डिक्लेयर कर देता है कि अभी इतनी ज़्यादा वोमिटिंग हो रही है, रुक ही नहीं रही है, तो इसकी वजह से मेरी डेथ होगी ही। बिटर टेस्ट फॉर एवरीथिंग एक्सेप्ट वाटर, उन्हें वाटर छोड़कर, पानी छोड़कर हर एक चीज़ की टेस्ट कैसी लगती है? बिटर लगती है, कड़वी लगती है। कैरेक्टर वोमिटिंग ऑफ द बिलियस, म्यूकस एंड ब्लडी ग्रीनिश सब्सटेंस। वोमिटिंग कैसी होती है? बिलियस होती है, यानी कि जो भी गॉल ब्लैडर में बाइल कलेक्ट होता है वो बाइल की वोमिटिंग होती है। म्यूकस एंड ब्लडी ग्रीनिश सब्सटेंस, ब्लडी ग्रीनिश यानी कि उनकी वोमिटिंग में ब्लड भी होता है। ग्रीनिश सब्सटेंस जो भी बाइल होता है उसका कलर कैसा होता है? ग्रीनिश होता है, तो उसकी वजह से वोमिटिंग कैसी होती है? ब्लडी ग्रीनिश सब्सटेंस की वोमिटिंग होती है। तो आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया एकोनाइट के पर्टिकुलर्स और एलिमेंट्स फ्रॉम, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एकोनाइट का फीवर, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पेपर में आता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।